नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य गौरी शंकर डोमाजी उड़कुड़े, आयुर्वेद पंचकर्मा तथा योग चिकित्सक उमरेड। दोस्तों, कोरोना महामारी ने भारतवर्ष के साथ साथ इस दुनिया के कई देशों को ही त्रस्त किया है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन में इन सभी देशों ने और वहां के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, इन सभी ने अपनी ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ कोरोना का मुकाबला करने की कोशिश की है। उन सभी को मेरा सलाम और उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने ये कार्य करने में, इस मुकाबला करने में अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में मैं मेरा एक वैयक्तिक प्रैक्टिकल अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि हम सभी प्रोफेशनल जानते हैं, आज के दौर में ये जो कोविड महामारी आई हुई है, कोरोना महामारी के कारण लगभग सभी जन भयग्रस्त है। उनके ऊपर साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी पर भी फर्क पड़ रहा है और उनका कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान जो रिस्पॉन्स है उस पर भी अल्टीमेटली फर्क पड़ रहा है। ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को अटैक करते हैं और जब हमारे इम्यूनिटी पर अटैक होता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है किसी भी डिसीज के या फिर फॉरेन बॉडी के लिए वो कम दिखाई देता है। और यही पॉइंट आयुर्वेद में विषादो रोग वर्धनानाम नाम से दिया हुआ है। आज काफी रिसर्चेस इस पर हो चुके हैं और यही हम आज के दौर में देख रहे हैं। काफी रुग्ण जब उनके बाजू के बेड का रुग्ण मर जाता है तो उसके कारण भी डरता है, चिंताग्रस्त होता है, तनावग्रस्त होता है और उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इस पेशेंट के जो रिस्पॉन्सेस है उस पर होता हुआ डॉक्टर्स भी देख रहे हैं और जिससे सभी जन चिंतित है। उमरेड जो कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले का एक शहर है, यहाँ पर भी यहाँ के स्थानिक प्रशासन, राजकीय नेतृत्व और यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट है और गवर्नमेंट तथा प्राइवेट डॉक्टर, इन सभी ने सहकार्य करते हुए यहाँ पर एक कोविड सेंटर उपलब्ध कराया। हमने एक प्रस्ताव यहाँ के स्थानिक प्रशासन को दिया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आने वाले हैं उनका मनोधैर्य बढ़ाने की दृष्टि से, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की दृष्टि से हम एक सेशन सुबह के वक्त में रेगुलरली लेना चाहते हैं और यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करने वाले हैं। इस दौरान हम योग, आयुर्वेद सत्वावजय चिकित्सा, जहाँ पर मन पर निग्रह की बात कही हुई है, उसका भी अंतर्भाव हमने यहाँ पर किया और उसी के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो जो उपाय बताए हुए उसमें से चंद रिसर्च बेस्ड हमने उपाय चुने और उनका एक प्रोटोकॉल बनाया। और ये प्रोटोकॉल जो था हमारे आयुष मंत्रालय ने जो दिया हुआ है उसके साथ एडजस्ट करते हुए एक हमने हमारा प्रोटोकॉल 45 मिनट का बनाया और हमारे इस प्रस्ताव को बिना झिझक के स्थानीय प्रशासन ने मान्यता भी दी, क्योंकि सभी जन जानते हैं कि अगर इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, इनका डर दूर हो जाए तो ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने इससे पहले देखे हैं कि सीटी स्कोर 23 to 25 था और उसका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 70 तक था, फिर भी ये बंदा रिकवर हो गया। ऐसे काफी पॉजिटिव स्टोरीज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और इवन न्यूज चैनल्स पर भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोटोकॉल शुरू किया। अब हमारा अनुभव ऐसा था कि जिस दिन हमने पहले दिन वहां पर हमारा पहला सेशन लिया, उस सेशन में पहले दिन तो लोग इससे एडजस्ट नहीं हो रहे थे। उनमें से केवल 2 लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया और जो चीजें हमने उनको धीरे धीरे बताई, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज तक, माइंडफुलनेस तक, तो उन्होंने करी। लेकिन पहले दिन हम काफी मायूस हुए क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं था। इसका मूल कारण था अवेयरनेस न होना। धीरे धीरे हमने उनको अवेयर करने की दृष्टि से पेशेंट एजुकेशन शुरू किया। हम पर्सनली लोगों से बोलने लगे और हमारा ये प्रोटोकॉल जो 1 घंटे का था उसके अलावा हमने काउंसलिंग आधे घंटे के लिए बढ़ाकर शुरू किया। धीरे धीरे आज जो हमारा कुछ समय गया है, 15 से 20 दिन हमारे हो चुके हैं। इस दौरान हमने ये देखा कि धीरे धीरे रुग्ण हमसे एडजस्ट होते गए और जैसे जैसे वो एडजस्ट होते गए वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और आज मुझे ये वीडियो बनाते वक्त बहुत ही आनंद प्रतीत हो रहा है कि आज लगभग वहां के 25 लोगों में से 21 लोगों ने यूनाइटेडली हमारा ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। हमारा योग से लेकर माइंडफुलनेस तक का जो प्रोटोकॉल था उसको कंप्लीटली फॉलो किया और जब हमने उनसे हितबुझ किया तब उनसे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस ये मिले कि वो बहुत ही आनंद के साथ एक दोस्त की तरह हमसे बात करने लगे। और ये जो अनुभव था दोस्तों, ये इतना पॉजिटिव अनुभव है कि जिसके कारण वहां पर हमने देखा कि जो लोग स्टार्टिंग में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ट्रीटमेंट को, वो लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। उसी के साथ साथ शशांक आसन नाम का एक आसन है, वो आपको प्रोन पोजीशन में करने को मिलता है और जिसके कारण ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ सकता है। मकर आसन नाम का एक आसन है
ऐसे हमने इस प्रोटोकॉल में कुछ आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अर्थात प्राणायाम में हमने अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम करके लिए। और भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इनके जो रिसर्चेस है वो सब इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इनमें हम एक फ्लूट लगा देते हैं, फ्लूट का जो यूट्यूब पर साउंड अवेलेबल है वो बजाना शुरू कर देते हैं। लोगों को केवल इतना बताते हैं कि आपको इस साउंड पर फोकस करना है। तो ये माइंडफुलनेस की अटेंशन ट्रेनिंग है। तो उससे हमें ये ध्यान में आया कि लोगों का पर काल्मिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों ये जो हमारा अनुभव था इसमें हमने ये देखा कि स्टार्टिंग की जो निगेटिव फीलिंग थी या फिर निगेटिविटी उस सेंटर में थी वो धीरे धीरे कम होती गई। बीच में हमने एक यहाँ पर ऐसा किया कि एक दिन हम वहां पर गए नहीं सुबह 6 बजे, तो दूसरे दिन जब हम गए तो वहां के पेशेंट्स ने हमको कांटेक्ट किया और वो उन्होंने बोला कि सर आप कल आए नहीं थे, फिर भी हमने ये किया। क्यों किया? तो उनका आंसर था हमें अच्छा लग रहा था। और अभी सब जन वहां पर 5:30 बजे उठते हैं, ब्रश करके तैयार रहते हैं, 6:15 बजे हमारा सेशन शुरू होता है जो 7 बजे तक चलता है। और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ चीजें हम बयां नहीं कर सकते जो उनके चेहरे पर दिखती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवर्ष के कोविड सेंटर्स में मैं आयुष मंत्रालय से भी दरखास्त करना चाहूंगा कि अगर वे ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं और ऐसे पॉजिटिव वर्क्स वहां पर कर सकते हैं, वहां के स्थानिक आयुर्वेद, यूनानी, योग, होम्योपैथी वाले जो कोई भी आयुष के डॉक्टर है उनकी मदद लेकर अगर वहां के सेंटर में ऐसे उपक्रम वो शुरू करे तो इसका जो फायदा है संपूर्ण भारतवर्ष के सामान्य जनों को हो सकता है। इसी के साथ साथ भारत सरकार से मेरी दरखास्त रहेगी कि जो कोविड सेंटर है वहां पर आयुष डॉक्टरों को उनके पास जो कुछ भी अच्छा है, जैसे कि हमने योग को वहां पर इंटरवेन किया, उसी प्रकार से अगर डॉक्टर्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, सिद्ध ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनके पास जो कुछ भी अच्छा अगर वो दे सकते हैं तो कृपया करके उनकी सेवा ले। सभी आयुष डॉक्टरों से मेरी विनती है कि हम स्थानीय प्रशासन के पास हमारा अगर प्रस्ताव रखते हैं तो वे हमें मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। कृपया इस अनुभव का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा रुग्णों को हमारी मदद हो पाए ऐसा करें। मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा कि हमारा यह अनुभव केवल भारतवर्ष ही नहीं तो संपूर्ण दुनिया में जहां पर भी है, यदि वो शेयर हो पाया तो वहां पर भी इसकी बहुत मदद होगी। धन्यवाद। मग आता आपण जेव्हा इथे आलो आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा व्यायाम करायला लागले, सकाळी जे योग, मेडिटेशन हे सगळं चालते, ते केल्यामुळे तुम्हाला काही फरक वाटला की असंच वाटलं? नाही, फरक आहे सर. त्याने काय फरक वाटला? त्याच्यामध्ये आपल्या अंदर जी आत्मशक्ती म्हणजे जागृत होते, म्हणजे आपल्याला म्हणजे शक्ती म्हणजे निर्माण होते, म्हणजे आत्मविश्वास जागृत वाढल्यासारखं वाटतं, म्हणजे त्याचा फायदा झाला असं वाटत आहे तुम्हाला? बरं, आता श्वास घेताना आता ऑक्सिजनची पातळी किती आली तुमची? 97 आहे म्हणत होते. पहिले तुमची 89 होती ना? हो, जेव्हा आता 97 वगैरे. आता सुट्टी कधी होणार म्हणून सांगितलं डॉक्टरांनी? त्यांना सांगितलं ना 1-2 दिवसांमध्ये होईल म्हणजे. ज्या दिवशी इथं ऍडमिट झाले त्या दिवशीची तुमची स्थिती कशी होती ते सांगा. स्थिती म्हणजे गंभीर होती म्हणजे काय होतं नेमकं? ऑक्सिजन किती झालं होतं? ठार झाले? काम करू शकता? बरं, आता हे सगळं जेव्हा केलं, जेव्हा औषधं नाही झालं असतं, बरं, तर आता तुम्ही व्यायाम केल्यानंतर तुम्हाला हा जो आपण योग, मेडिटेशन करतो त्याच्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं वेगळं, की ते करायला पाहिजे लोकांनी की नाही करायला पाहिजे? करायला पाहिजे, त्याने फायदा होतो नक्की. बरं, तुम्हाला काय वेगळा फायदा वाटला? कमी झालं, मनाची शक्ती वाढली तुमच्या? मनाची शक्ती वाढली, सांगतो. धन्यवाद. म्हणजे तुम्हाला इथून कोणाकडनं हे नाही आहे ना? चला, ठीक आहे, धन्यवाद. धन्यवाद.